ये देखिए एक समाधि है, नाथ जी महाराज की समाधि है, जो फतेहपुर अमृत आश्रम है उससे संबंधित। एक नाथ जी महाराज यहाँ पर बगीचे में रहा करते थे, तो वो परमात्मा के घर पहुँच गए तो यहाँ उनकी समाधि लगा दी गई थी। ये समाधि धर्मचंद जी पुजारी संतोषी माता मंदिर वाले धर्मचंद जी उपाध्याय के ससुर गुलाब जी पोस्टमैन उनके गुरुजी थे, तो यहाँ पर समाधि लगा दी गई। तो धर्मजी पुजारी के शादी होने के बाद कई सालों तक संतान नहीं हुई, तो इस नाथ जी महाराज ने उनको दर्शाव दिया और बोले कि तुम मेरी समाधि पर एक चबूतरा बनाओ, मैं तुमको संतान दूंगा। तो धर्मचंद जी उपाध्याय ने यहाँ पर यह चबूतरा बनाया, तो धर्मचंद जी के एक संतान हुई जो बड़ा ही बड़ा सुपुत्र है किशन उपाध्याय। किशन पंडित जो बिहार में, वह क्या कहाँ रहता है बिहार में, किशनगंज है, शायद किशनगंज रहते होंगे। तो वो संतान नाथ जी महाराज की दी हुई है। और उसके बाद में हमारे दुकान के पड़ोसी किशन लाल साल्डा, उनके एक ऐसी बीमारी हुई जो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, तो नाथ जी महाराज का आह्वान किया, उनका स्मरण किया और यहाँ पर मनोती की, तो किशन के तर स्वास्थ्य में लाभ होता गया। फिर बाद में दोबारा टेस्टिंग कराई, डॉक्टरों ने ये बात मानी नहीं कि कोई नाथ जी महाराज कोई बीमारी काट सकता है, मगर डॉक्टरों ने मानना पड़ा। और किशन के घर का और धर्मजी उपाध्याय के उनके संबंधी, उनके बहन बेटियां, पड़ोसी अड़ोसी यहाँ पर आते हैं और इनकी धावना करते हैं। उन परिवारों में जब लड़के का विवाह होता है तो दूल्हा बन करके यहाँ पर धोख दे करके बारात चढ़ती है। जब वो शादी करके आ जाते हैं, दुल्हन दूल्हा दोनों यहाँ पर धोख देते हैं। और जब घर में बच्चा होता है तो सबसे पहले जच्चा यहाँ पर आकर के धोख देती है, उसके बाद में दूसरों के देवता के जाती है। इनकी इतनी मनोनीत बढ़ गई, इतना प्रचार प्रसार हो गया कि हर कोई की मान्यता, हर कोई की मनोकामना यहाँ पर पूरी होते हैं। दूसरे लोग आते हैं, मनाते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है, फेरी देते हैं, भोग प्रसाद करते हैं। यहाँ पर जागरण लगता है और सवामणी, पूरी सवामणी यहाँ पर चढ़ती है। फिर बाद में उनका वितरण किया जाता है। जब ये नाथ जी महाराज जीवित अवस्था में थे तब से एक बटुक भैरू जी की स्थापना उसी शमशान घाट में की गई है। तो उन परिवारों के लोग यहाँ पर भी और वहाँ पर भी मनौतियाँ पूरी करते हैं। वो आपको बटुक भैरू जी का मंदिर भी आपको दिखाते। ये देखिए जो अभी बताया, नाथ जी महाराज की जीवित अवस्था में उनके हाथों से यहाँ पर बटुक भैरू जी की स्थापना हुई है। ये एक पहले गुफा थी, गुफा जहाँ पर पूर्ण भगत जी प्रजापत एक साधु हुए थे, वो उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी और अब इनके पेड़ी लग गई और मंदिर का रूप दे दिया गया है। यह धर्मचंद जी उपाध्याय द्वारा ही करवाया गया है। तो इनकी मान्यता भी बहुत अच्छी है। मगर सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि यहाँ पर उनके परिवार के लोग आते हैं, जो भी कुछ लाते हैं, तेल की शीशी, अगरबत्ती, माचिस, थैली, बोतल, जो भी लाते हैं यहीं पर छोड़ करके जाते हैं। देख लो, प्रसाद यहाँ पर चढ़ा दिया जाता है और वापस उठाया नहीं जाता है, खाया नहीं जाता है, बांटा नहीं जाता है। इसमें देवता की और प्रसाद की दोनों की दुर्गति है। तो यहाँ पर देखो लिखा गया है, कृपया भैरू जी महाराज को गंदगी पसंद नहीं है, इसलिए बाहर से लाई गई कोई भी पूजा से उतरी चीज अंदर नहीं छोड़ें। फिर भी लोग समझते नहीं हैं। इसमें ज़्यादातर लोग धर्मजी पुजारी उपाध्याय के परिवार के लोग ही आते हैं। उनको कई बार समझाइश कर दी मगर मानते नहीं हैं। हमें बड़ी दुख की बात है, बार बार हमको इनकी सफाई करनी पड़ती है और इतना तेल चढ़ा देते हैं कि वो तेल फर्श में आकर के बह गया और चिपचिपा हो गया। इसमें जो है हमने वो बालू